तो फ्रेंड्स, इसका जो सर्किट डायग्राम है इस प्रोजेक्ट का वो ऑलमोस्ट सेम है जो अपना पिछला जो वीडियो था जिसमें अपन ने एक डिवाइस बनाई थी गेट के लिए सिक्योरिटी सिस्टम। तो सेम वैसा इसमें है। इसमें अपन ने क्या किया है, उसमें अपन ने एक बजर लगाया था। मैंने वो बजर हटा के यहाँ पे एक रिले लगा दिया है। ये रिले के कनेक्शन मैंने आपको पहले भी बताए थे कैसे करना है, और रिले से ये जो बल्ब है ये कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ आप में एक वायर है वो आप में एक्स्ट्रा लगेगा, वो यहाँ की जैसे डीसी बक कन्वर्टर का जो प्लस है जो कि पॉजिटिव है आउटसाइड के अंदर, वहाँ से आपको एक पिन लेनी है और उसको वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे सोल्डिंग करनी है, उसको रिले के वीसीसी पे लगानी है। और बाकी जो बजर था उसका ग्राउंड है वो इस पे लग गया है रिले पे, और जो 5 नंबर पिन है डिजिटल पिन वो इसके इनपुट पे लग गई है रिले के। तो ये सर्किट एकदम सेम है। अब इसमें अपन प्रोग्राम करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखनी है कि जैसे अपन आउटपुट डीसी बक कन्वर्टर का आउटपुट है वो यहाँ से 5 वोल्ट पिन में जो ये डायरेक्ट पिन है ये वाली ये इसमें लगाते हैं। तो इसको जब आप प्रोग्राम करते हो तो इसको रिमूव कर देना, वरना क्या होगा इसमें दोनों तरफ से पावर आ जाएगा, डीसी बक कन्वर्टर से भी पावर आ जाएगा और इधर से अपन प्रोग्रामिंग वाले केबल से भी पावर आ जाएगा। तो ये है जो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप प्रोग्राम करो तो ये रिमूव कर लेना है, और जब आप सीरियल मॉनिटर पे देख लो कि प्रोग्राम है वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके बाद में इसको वापस लगा देना है यहाँ पे, और उसके बाद में ही इसको बॉक्स को है जो क्लोज कर देना है। बाकी कनेक्शन है सेम है। इस तरफ यही जो अपना मेन इलेक्ट्रिसिटी का पावर है वो यहाँ से आके चार्जर में जा रहा है, चार्जर से 2 वायर इसमें आ रहे हैं। फिर इससे ये मैंने एलईडी के लगा रखे 2 पॉजिटिव नेगेटिव, साथ में एलईडी भी जले। और इसके अलावा एक पॉजिटिव इसमें आ गया, एक पॉजिटिव इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, और तीनों में ग्राउंड चला गया, और ये रिले का इसमें आ गया। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा सेटअप है। इसमें अब अपन प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। और ये दोनों वायर है, आपको ये जो 2 येलो वायर 2 ब्लू कलर के वायर हैं, ये दोनों एक एलईडी में चला गया है, और तो इस तरह से है कुछ। अब ये वायर और ये वायर दोनों अपन पावर में लगाएंगे, और पावर में लगाने के बाद इस एलईडी को एक बार मोबाइल से कॉल करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, दूसरी बार कॉल करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। दोस्तों ये एकदम सिंपल सा इसका सर्किट डायग्राम है और एकदम सिंपल सा सेटअप है। अब मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ और उसके बाद में इसका लाइव देखते हैं कि कैसे ये लाइट है वो ऑन ऑफ होती है अपने कॉल करने पर। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग इस प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी सिम 800 के अंदर इनकमिंग कॉल आती है तो वहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे क्या डेटा प्रिंट होता है, सबसे पहले अपन वो जानेंगे। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट के लिए अपन प्रॉपर कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ इनकमिंग कॉल करके, इनकमिंग कॉल। और उसके बाद में सेम वही हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो हैश इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। उसके बाद में RxDX सेटअप करने के लिए सॉफ्टवेयर सिम 800 3,4। उसके बाद में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल C, जो डेटा रिटर्न आएगा सिम 800 से उसको रीड करने के लिए। और इस कमेंट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन सीरियल डॉट बिगिन 9600, फिर सिम 800 डॉट बिगिन, यहाँ भी 9600। उसके बाद में सीरियल डॉट प्रिंट एलन स्टार्ट। उसके बाद दोस्तों जो मैंने अभी सिम 800 और आर्डिनो नैनो है वो कनेक्ट कर रखा है, और जो नैनो है वो प्रोग्रामिंग केबल के थ्रू IDE के साथ कनेक्ट है।
इसलिए मैं यहाँ पे नेटवर्क के लिए डिले नहीं दे रहा हूँ, वरना अपने को यहाँ पे डिले देना रहता है 10 सेकेंड का, ताकि नेटवर्क आ जाए। तो डिले मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिम 800 को कमांड देते हैं, सिम 800 डॉट प्रिंट एलन 80। ये 80 कमांड दे दी है। उसके बाद में वॉइल सिम 800 डॉट अवेलेबल। उसके बाद में यहाँ पे सी इक्वल टू सिम 800 डॉट रीड और सीरियल डॉट प्रिंट सी। उसके बाद में अभी मैं नेटवर्क चेक करने के लिए कमांड नहीं दे रहा हूँ, और तो अपन चलेंगे वॉइड लूप में, और यहाँ पे सेम इसी को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे टाइप कर दिया। अब दोस्तों मैं इसके अंदर अब क्या करूँगा, इसके अंदर कॉल करूँगा, और कॉल करने पे देखूँगा इसमें क्या क्या सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता है। तो मैं इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ। कुछ एरर आया यहाँ पे। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि अपन ने यहाँ पे एस स्मॉल लिखा है, तो यहाँ भी एस है वो स्मॉल आएगा। तो दोस्तों अपलोड हो गया। आप चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे, और यहाँ देखो स्टार्ट हो गया। 80 कमांड का रिप्लाई ओके आ गया, इसका मतलब सिम 800 के साथ कनेक्शन ओके है। उसके बाद में ये अभी इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ आ गया होगा वॉइड लूप के अंदर। वो अभी इसको चेक कर रहा है कि कुछ डेटा अवेलेबल है। अपन जैसे ही कॉल करेंगे कुछ ना कुछ रीड करने के लिए डेटा अवेलेबल होगा सिम 800 के अंदर, और वही डेटा यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो उसके लिए मैं इसमें अभी कॉल करता हूँ। मेरा जो फ़ोन है उससे जो सिम 800 के अंदर सिम है उसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। दोस्तों कॉल करने पे कुछ देख रहा होगा आपको, ऐसा प्रिंट हो रहा है। ये मेरे नंबर प्रिंट हो रहे हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। उसके बाद में जो इसका मैंने किस नाम से ये सिम 800 वाले सिम के अंदर सेव कर रखा है वो नाम है बिग्गा। तो ये फिर बिग्गा नाम से सेव कर रखा है, तो ये बिग्गा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बिग्गा। ठीक है दोस्तों, मेरा मतलब यही था आपको बताने का कि जब इनकमिंग कॉल आता है तो सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट होता है। तो ठीक है, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं वापस। अब अपन जो मेन प्रोग्राम है वो करते हैं। मेन प्रोग्राम करते हैं अपनी जो अपना प्रोजेक्ट था कि अपने को एलईडी ऑन ऑफ करनी है फ़ोन से। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ये रहा कंट्रोल बल्ब। मैंने इसका नाम भी सेव कर रखा है, कंट्रोल बल्ब बाय मोबाइल। इसमें मैंने क्या किया था, सेम इंक्लूड सॉफ्टवेयर सीरियल यहाँ तक सेम है, ठीक है। और यहाँ स्टार्ट, यहाँ 5 नंबर पिन ली है वो आउटपुट में, वो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा रिले। रिले के थ्रू अपन बल्ब कनेक्ट करेंगे तो 5 नंबर आउटपुट लिया है, और रिले जो है वो लो पे एक्टिव हो जाता है, इसलिए आउटपुट करने पे ये लो हो जाती है। तो इसको अपने को वापस डिजिटल राइट करके हाई लिखना रहता है। तो ये हाई, फिर सिम 800 कमांड दिया है। उसके बाद में ये जो मेथड बनाई है बार बार अपने को कोड ना लिखना पड़े इसके लिए। फिर ये नेटवर्क की कमांड है, नेटवर्क कैसा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो ये नीचे मेथड बनाई हुई है सिम 800 इनकमिंग डेटा करके, इसके बाद में तो इसमें जो इसको रिमूव कर देते हैं वो लुक इसको। इसके बाद में दोस्तों इसमें टाइप करेंगे अपन इफ़ सिम 800 डॉट अवेलेबल, फिर यहाँ पे रीड करेंगे सी इक्वल टू सिम 800 डॉट रीड, फिर वापस इफ
सी इक्वल टू दोस्तों, जब कैरेक्टर को चेक करना हो तो इस तरह से अपन लगाते हैं और देखते हैं कि कैपिटल बी। दोस्तों इसको चेक करेंगे इफ कंडीशन के थ्रू कि ये क्यों चेक कर रहे हैं, वरना तो कोई भी कॉल करेगा और अपना जो लाइट है वो ऑन ऑफ कर सकता है। तो अपन ये करेंगे कि जब मेरे कॉन्टेक्ट से ही इस सिम पे कॉल आए तभी है जो एलईडी ऑन ऑफ हो, उसके लिए अपन ये चेक कर रहे हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप ना करना पड़े। तो फिर ये, और उसके बाद में फिर इफ कंडीशन इफ सी इक्वल टू आई, फिर इस लूप के अंदर फिर से सी चेक करेंगे, ये कर लिए। इसके बाद में फिर इफ कंडीशन सी इक्वल टू बी आई जी, फिर इसके अंदर सी से मैं चेक करूँगा, फिर इफ कंडीशन फिर सी इक्वल टू बी आई जी, एक बार जी और फिर कंट्रोल वी, और उसके बाद में फिर इफ कंडीशन, ये लास्ट इफ है, सी इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अपने नंबर से ही कॉल आएगा तो इन सब को रीड करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बी कैरेक्टर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, जी आएगा, फिर ए आएगा। तो इस कंडीशन पे हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि इतना फास्ट होगा ये कि सिम 800 को रीड करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन डिले देंगे थोड़ा सा। और डिले कहाँ पे देना है, यहाँ पे डिले 20 मिली सेकेंड का, ओनली 20। इसके बाद में इस 20 को कॉपी कर लेना है और हर यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको। सी इक्वल टू सिम 800 डॉट रीड के पहले पेस्ट कर देना है। अब ये इजीली इनको रीड कर पाएगा। उसके बाद में अगर सी इक्वल टू ए आ जाता है, मतलब जो कॉल है वो अपने ही मोबाइल से आया है। उसके बाद में लाइट को ऑन ऑफ करना है, लेकिन चेक करना होगा कि लाइट ऑन है या ऑफ है। तो स्टार्टिंग में अपन ये मान के चलते हैं कि लाइट है वो ऑफ है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 का मीन्स है कि लाइट ऑफ है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आई को 0 डिक्लेयर किया, तो इसके लिए यहाँ पे अपने को पहले एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना होगा, आई इक्वल टू 0। फिर अगर i इक्वल टू 0 होता है तो डिजिटल राइट 5 लो, ये अपनी जो लाइट है ये ऑन हो गई है। साथ में अपन टाइप भी करा सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन लाइट ऑन। इसके बाद में 2 सेकंड का डिले दे देते हैं। यहाँ पे कॉल को कट करना, नहीं तो कॉल कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो उसके लिए सिम 800 डॉट प्रिंट एलन ATH कमांड अपन इसके लिए देंगे। ATH कमांड, इस कमांड से जो इनकमिंग कॉल आ रहा है वो कट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड को, ताकि कुछ ATH कमांड के बाद कुछ रिटर्न आएगा तो वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अपन सिम 800 इनकमिंग डेटा। अब सेम प्रोसीजर, अगर ये तो था जब LED ऑन नहीं है, तो अब यहाँ क्या कर देगा, आई का वैल्यू 1 कर देगा। तो सेम इसको कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर जो अपन ने लिखा है, और इसको एल्स पार्ट में टाइप कर देते हैं। ये एल्स पार्ट में इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे चेंज क्या करना है, वापस लाइट को बंद कर देना है। फिर से कॉल करे तो इसको 1 सेकंड कर देते हैं
और यहाँ i इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहाँ ऑन की जगह ऑफ। तो दोस्तों ये हो गया है ऑलमोस्ट अपना प्रोग्राम। एक बार इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं। अपलोडिंग हो रहा है, एरर तो नहीं आया है, ये डन अपलोडिंग। इसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। उसके बाद में एटी कमांड का रिप्लाई ओके आ गया है, नेटवर्क 20 है। अब जैसे ही मैं कॉल करता हूँ इसके ऊपर, ये मैंने कॉल लगा दिया इसके ऊपर, तो ये देखो लाइट ऑन। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप देख रहे होंगे, कॉल है वो कट नहीं हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये आ गया स्टार्ट और ये एटी कमांड का रिप्लाई ओके, ये 80+ESQ। और दोस्तों अब मैं मेरे मोबाइल से कॉल करता हूँ सिम 800 के ऊपर। ये मैंने कॉल लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये है अपना जो डिवाइस, मैंने इसके अंदर प्रोग्राम कर दिया है और इसका जो वायर है वो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा दिया है और ये है जो एलईडी बल्ब के वायर है। तो इन दोनों स्विच को मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने पे यहाँ पे जो अपन ने एलईडी लगाई थी उसमें लाइट आ रही है, शायद ये आपके कैमरे में ना दिख रही हो कि वाइट कलर की है। और ये नेटवर्क आने में अपने 10 सेकंड का डिले भी दिया था, तो ये नेटवर्क आने में अभी 10 सेकंड लेगा। तो आई होप अभी तक 10 सेकंड हो गए होंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो मोबाइल है और इसमें जो सिम लगी है दोस्तों, उसके अंदर इस मोबाइल की सिम का नंबर सेव है, वो है बिग्गा नाम से, इसीलिए अपन ने वो BIGG ये करके उसमें किया था। तो इसी मोबाइल से जब इसके अंदर कॉल जाएगा तभी ये एलईडी ऑन होगी, जो बल्ब है ऑन होगा, वरना किसी और मोबाइल से कॉल आएगा तो ये ऑन नहीं होगा। आपने प्रोग्रामिंग में देख लिया था कि क्यों नहीं होगा, दूसरे नंबर से कॉल आएगा। तो मैं इससे कॉल करता हूँ इस नंबर पे। ये मैंने पिछली बार सिक्योरिटी अलर्ट करके इसका सेव किया था, तो सेम वही नंबर है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. ये अपन ने 2 सेकंड तक रिंग गई और उसके बाद में 2 सेकंड रिंग जाने के बाद में कॉल है वो कट हो गया और जो एलईडी है वो जल गई, जो बल्ब है वो वर्क कर गया। अब इसके बाद में आपको फिर से जब कॉल करोगे तो जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा। The number you have dialed is currently busy. अब दोस्तों आप चाहो तो ये बल्ब की जगह रिले के अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो, चाहे तो मोटर लगा सकते हो या फिर आपको कुछ और लगानी हो। सपोज करो आपको घर के एसी लगानी हो तो आप एसी भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको हो सकता है रिले की जो हेवी रिले आता है उसका नीड हो, लेकिन आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो आपके घर की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जो आइटम है या है उसको। एक बार और करके देख लेते हैं। The number you have ये dialed वीडियो ऑन is हो गई। currently busy. उसके बाद में अगर बंद करना हो तो सेम इसी नंबर पे वापस कॉल कर देते हैं। The number you have dialed. दोस्तों एक स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर ये कितने रिलायबल है, मतलब ये प्रोडक्ट है ये कब तक ख़राब नहीं होंगे, जो अपन ने इसके अंदर आर्डिनो नैनो वगैरह लगे। तो दोस्तों इनके ख़राब होने के चांस एकदम
बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें लो वोल्टेज पे वर्क करती है और जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में लो वोल्टेज पे वर्क करती है उनके ख़राब होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि 4 वोल्ट 5 वोल्ट पे रन होते हैं, ये हो सकता है चलना चाहिए तो 10 साल भी ऐसे ही चलेगा, 15 साल ही ऐसे ही चलेगा, इसका कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है, वो आपने भी देखा होगा। कभी कभार यह हो सकता है कि पीछे से अपनी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ गड़बड़ आ गई या कुछ और हो गई, तो होने को क्या हो सकता है, जो अपने चार्जर लगाया था वो जल सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, जितने लंबे टाइम तक करना चाहो कर सकते हो। इसमें ख़राब होने वाले आपने भी देखा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप मेरे से पूछ लेना कि इसको प्रोग्राम वगैरह या सर्किट डायग्राम